जय श्री महाकाल और जय माँ कामाख्या। आज हम बात करते हैं, यदि किसी ने आपको घृणा, जलन या फिर दुश्मनी के कारण काले जादू द्वारा सिद्ध कोई गंदा सामान आपको मिठाई में, खाने में या फिर किसी और माध्यम से खिला दिया है, जिससे आपकी तबीयत बिगड़ गई है और लगातार बिगड़ती जा रही है, और इसे ठीक करने के लिए आप कई बार डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर से आपने दवाई भी ली, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रासायनिक तंत्र क्रिया दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी आपको मिले। और हमारे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी ऐसी नहीं होती कि हम कोई भी चीज़ फेक करें। हम जो आपको जानकारी देते हैं वो 100% सही होती है। तो आपका बुरा चाहने वाला कोई भी हो सकता है, जो आपकी तरक्की से जलता हो, आपको धोखे से काली जादू वाली कोई भी दवा या कोई भी गंदी चीज़ खिला दे। वह आपको बीमार करने के लिए या फिर आपको मारने के लिए भी यह कर सकता है। कई बार कई लोग होते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं। अब उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आता कि भाई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तब वो तंत्र के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि आपको समस्या हो। उसमें खिलाना पिलाना एक प्रमुख कार्य है, और इसे हमारे यहाँ मियाद भी कहते हैं कि 21 दिन या 51 दिन की एक मियाद वाली दवा हुई, वो सामने वाले को दी जिसने अपने दुश्मन को खिला दिया। और उतने दिन के बीच आप समझ गए होंगे कि क्या कैजुअलिटी हो सकती है और होती है, हो क्या सकती है। यदि आपके साथ भी कुछ यही है, आपके पेट में भी बहुत दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, दवाई नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भी यही प्रयोग है। पेट में मीठा मीठा दर्द बना हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग दे रहा हूँ, और इस प्रयोग को आप जैसे ही करेंगे, थोड़े ही समय में आपको आराम लग जाएगा। उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। मुख्यतः तो शनिवार के दिन आपको कुछ चीज़ें लानी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक शीशम का पत्ता, शीशम का पेड़ होता है, आप जानते होंगे। और आपको चाहिए शिवलिंग, शिवलिंग पे चढ़ने वाली जो बेल होती है, 3 पत्तियाँ होती हैं। साथ में अमरूद के आपको 3 पत्ते चाहिए, और तुलसी के आप 3, 6, 9, 12, 15 से 18 पत्ते ले सकते हैं। नीम के भी तकरीबन 15 से 18 पत्ते आपको चाहिए। और शनिवार के दिन बाकायदा पहले आप पूजा पाठ कर लें। सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ के बाद बाकायदा इन सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं वो मंदिर में रखें, अगरबत्ती लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ इससे मेरे अंदर जो भी गंदगी है उसे साफ करें। और साथ में एक मंत्र है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस मंत्र को आपको 51 बार पढ़ना है, और उन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं उनमें बाकायदा आपको फूंक मारते जानी है। आपको 51 फूंक मारनी है। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको उठानी हैं, और आप उन्हें पीस भी सकते हैं। और अगर पीसना ना चाहें तब मिक्सी में डाल के भी आप बाकायदा उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाने के बाद उसे पीस सकते हैं। और जैसे ही वो पिस जाए, तब उस आधा ग्लास पानी करके उस वो सब मिला के जो आधा ग्लास पानी बनेगा, जिसमें आपने गंगा जल भी डाला है, उसे हाथ में लेना है। और हाथ में लेने के बाद जो आपका राइट हैंड, यानी जो आपका चलने वाला हाथ होता है, उसे बाकायदा जो आपने पानी भरा हुआ है, या जो आप ये कह सकते हैं जो आपने वो शरबत बनाया है, उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल लें। साथ में वो हाथ उसके ऊपर रखें, पानी के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, पानी में टच नहीं करना है। और 5 बार ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः बोलना है। और इतना बोलने के बाद आंखें बंद करें और उस पानी को पी लें। आप उस पानी को पी लेंगे, और अगर
किसी व्यक्ति ने आपको कुछ खिलाया पिलाया है जो आपको शक था लेकिन आप क्लियर नहीं थे, तब आप देखेंगे कुछ ही देर में 2 3 4 घंटे में आपको पूर्ण रूप से राहत लग जाएगी। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको फिर कोई खिला दे, तब भी आप यही प्रयोग करें और इस प्रयोग को आप सिर्फ एक बार करेंगे और आप देखेंगे कि आपको, अगर आप पे तंत्र प्रयोग किया गया है, कोई गंदी चीज़ तांत्रिक माध्यम वाली आपको खिलाई गई है, तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा और वो गंदगी आपके पेट से निकल जाएगी। बाकी अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर ये समस्या किसी को हुई है तो वह भी इसका प्रयोग करे और आराम पाए, निश्चित तौर पे उसको आराम मिलेगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। इतना कह के मैं अपनी